बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो हम कैलकुलस का जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा पीरियड ऑफ अ फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी, और हम या हमारे पास फंक्शन हो सकता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ बी ऑफ एक्स माइनस सी। अब देखें आप, अगर हमें कहा जाता है कि इन फंक्शंस का हमने पीरियड और पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू जीरो। एक केस है वो हम डिस्कस कर ले सकते हैं कि हमारे पास अगर सी यहाँ पे जीरो हो जाए, ये वाला सी जो हमारे पास अगर जीरो हो जाए, यहाँ पे ये वाला सी और ये वाला सी जीरो हो जाए, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा। तो आप देखें हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो कैसा फंक्शन होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स कैसा होगा, वो होगा ए कॉज ऑफ बी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि अगर हमने इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है तो पीरियड में हमारे पास क्या है, हम देखेंगे हमारे पास ए बी। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए के बराबर होगा। अब अगर इसका देखें पीरियड, तो पीरियड किसके इक्वल बराबर होगा, टू पाई अवर मॉड ऑफ बी के इक्वल होगा। और अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देख लें तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई टू पाई। अब हमारे पास यहाँ पे हमने देख लिया, हमने फार्मूले ड्रा कर लिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए और बी और इसके अंदर भी जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, वहां पे ए और बी की वैल्यूज का पता चल जाता है, तो हम इस फार्मूले के तहत हम इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और इस फार्मूले के तहत हमें पता है पीरियड इज इक्वल टू टू पाई डिवाइड बाई टू मॉड ऑफ बी। इससे हम इसका पीरियड निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से हम इसका क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन इसकी कैसी होगी। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2 पाई एक्स। अब आप देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स। अब बाय कंपेयरिंग इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इक्वेशन नंबर इसको क्या कहते हैं, 2 कह लेते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद 2, अगर 1 को हम 2 से कंपेयर करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और b की जो वैल्यू आ रही है वो किस इक्वल आ रही है, 2 पाई के इक्वल आ रही है। अब हम यहाँ से आप देखें हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड होगा वो किससे इक्वल होगा, मॉड ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। अगर इसका पीरियड देखें, पीरियड तो वो क्या बनेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई ओवर 2 पाई विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। अब हम इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले स्टडी किया था कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी, और दूसरा हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ बी एक्स माइनस सी। अब हम कहते हैं कि c हमारे पास इज नॉट इक्वल टू जीरो है।
अगर सी हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सबसे पहला कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए। दूसरा ही कंसिडर कर लेते हैं, सेम है, बी एक्स माइनस सी। तो हम यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉज ऑफ, यहां से हमने बी को कॉमन ले लेना है, बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस सी ओवर बी। सिमिलरली हम कहते हैं इसको जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी। तो जी ऑफ एक्स जो हमारे पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए साइन ऑफ बी को हमने कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस सी ओवर बी। तो अब हमने अगर इसका पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या, बी डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो बी होता है, बी डिवाइड बाई 2 पाई वो क्या होता है, पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 2x प्लस पाई बाई 2। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर इसके साथ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसको जब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ बी एक्स माइनस सी। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर इस फंक्शन को हम लिखना चाहें इस फॉर्म में तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू 3 कॉज ऑफ 2 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस इंटू माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे आपने गौर करना है इसको, क्योंकि हमने बनाना क्या है, x माइनस बी बाई सी बाई बी हमारे पास बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्लस है तो इसको माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में कर लेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर हम देखें बाय कंपेयरिंग, इसको हम 1 क्या लेते हैं और इसको क्या लेते हैं 2, 1 विद 2। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि यह आ जाएगा, ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और बी की जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, और जो हमारे पास सी बाई बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है। अब जो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ रहा है मॉड ऑफ 3 के बराबर विच इज इक्वल टू 3। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड की बात करें तो मैंने आपको बोला था क्या पीरियड किसी 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास इसका क्या निकल गया इस क्वेश्चन का, हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया इसका जो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसमें का मार लेते हैं तो ये 3 के बराबर है। और दूसरी चीज हमने इसका पीरियड आउट फाइंड करना था, पीरियड हमारे पास किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस एंड अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके साथ हमने इसको डिस्कस किया, पीरियड ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप हमारे चैनल पे हमें ईमेल के थ्रू कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।